Good morning student. Class Maths 11th class चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव। आज हम करेंगे इस चैप्टर की 13.1 एक्सरसाइज और इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास गिवन है ई वैल्यू एट द गिवन लिमिट। क्या फंक्शन गिवन है? लिमिट x टेंस टू 0 कॉसेक x माइनस कॉट एक्स, ये फंक्शन गिवन है। अब ये फंक्शन जो आपके पास गिवन है किस फॉर्मेट में दिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है। क्लियर? अब हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है, राइट। अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, x की प्लेस पे 0 रखते हैं तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो हम डायरेक्ट कभी भी वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्म है, हमारे पास अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले देखे हैं, कौन से फॉर्मूले देखे हैं? साइन एक्स अपॉन में एक्स तो 1 होता है, टेन एक्स अपॉन में एक्स तो 1 होता है, और सिंगल कॉस एक्स हो तो भी 1 होता है। कब? जब एक्स टेंस टू 0 हो, तीनों कंडीशन में। तो हमारे पास जो भी फॉर्मेट है साइन, कॉस और टेन में है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे के रखा है? कॉसेक एक्स और कॉट एक्स दिया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो कन्वर्ट करने के पहले सम में जो फंक्शन गिवन है हमारे पास, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे? एज इट इज़ लिखेंगे, राइट। तो ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 क्या गिवन है? कॉसेक x माइनस कॉट एक्स, ये गिवन है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट किसको? कॉसेक एक्स को और कॉट एक्स को। तो 10th क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फार्मूले रीड करे थे, राइट। तो वही बेसिक फार्मूले क्या है कि कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x होता है, राइट। और एज इट इज़ जो कॉट एक्स होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। आप चाहो तो 10x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेकिन कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे? फंक्शन में पुटअप कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हमने उसको एज इट इज़ लिखा। क्या लिखा? लिमिट x टेंस टू 0 इन ब्रैकेट कॉसेक x माइनस कॉट एक्स, लिख दिया। अब हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो लिमिट x टेंस टू 0 है, उस लिमिट को हमने एज इट इज़ लिखा लिमिट x टेंस टू 0 इन ब्रैकेट कॉसेक एक्स को क्या लिखा हमने? 1 अपॉन में साइन एक्स। क्लियर? माइनस साइन एज इट इज़। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। मतलब सबसे पहले हमारे पास जो कॉसेक और कॉट था, हमने उसको इंटरचेंज कर दिया साइन और कॉस में। क्लियर? ये फंक्शन हमने एज इट इज़ वापस से लिखा लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, क्लियर, इक्वल्स टू, आइए देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 मैंने एज इट इज़ लिखा है। क्लियर? अब ये देखिए, 1 अपॉन में साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी? एलसीएम ले लूँगी। तो साइन एक्स इसके भी डिनोमिनेटर में है और साइन एक्स इसके भी डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स कि मैंने अगर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम क्या आएगा? केवल साइन एक्स, राइट। अब दोनों के बेस में साइन एक्स है तो ऊपर की टर्म ऑटोमेटिक जो है एज इट इज़ रहेगी, जो साइन है वो एज इट इज़। इसमें ये 1 भी एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन भी एज इट इज़, और ये कॉस एक्स भी एज इट इज़। मतलब एलसीएम लेने के बाद कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर का जो है एज इट इज़ ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आ गया? साइन एक्स, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, और ये बन गया 1 माइनस कॉस एक्स। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर फॉर्म बना है, न्यूमरेटर फॉर्म जो बना है वो क्या बना है? 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि हाफ एंगल फार्मूला होता है। तो मैंने जब चैप्टर नंबर 3 करवाया था उसमें एक बेसिक फार्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस 2x। क्या फार्मूला बताया था? 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला बताया था। अब ये फार्मूला कौन सा है? हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं इसको, और डबल एंगल फार्मूला भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे एंगल कितना है? 2x। तो 2x का अगर हम हाफ करें तो कितना होगा? x
तो यहाँ पर आएगा x, मतलब ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, बस इस एंगल को देखना है। एंगल को देखते हुए हम क्या करेंगे, इसके एंगल को हाफ करेंगे, या डबल एंगल। यहाँ पे अगर x है तो उसका डबल क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला भी और डबल एंगल फार्मूला भी। तो इट मीन्स कि जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, x/2। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर एंगल कितना है, x है। इट मीन्स कि यहाँ इस वाली पोजीशन पे अब कितना आएगा, x/2। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। ये वाला फॉर्मेट हो गया चेंज। अगर न्यूमरेटर में हम हाफ एंगल फार्मूला लगा रहे तो सेम एज इट इज़ डिनोमिनेटर में भी हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास देखिए साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस एक्स। वैसे देखे जाए तो साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये और एक टेन के फॉर्म में। बट यहाँ पे हमने खुद ने हमारे फंक्शन को सिर्फ साइन और कॉस में चेंज करा है, तो यहाँ पे हम साइन 2x का भी जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे केवल साइन और कॉस के फॉर्मेट वाला ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन 2x का फॉर्मूला हो गया 2 साइन x कॉस x। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना है 2x, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा x, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला। या यहाँ पर x है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x, मतलब डिपेंड करेगा केस पे। तो यहाँ पर हमारे पास सम में क्या गिवन है, सम में क्या गिवन है, सम में गिवन है यहाँ पे x, यहाँ पे x गिवन है। इट मीन्स कि यहाँ पे दोनों एंगल मेरे कैसे आएंगे, x/2, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास LHS में ये चल रहा था लेफ्ट साइड में, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे जो हमारे पास टर्म थी यहाँ पे और यहाँ पे, मैं अब क्या करूँगी, हाफ एंगल फार्मूला जो मैंने बनाया है उसको क्या कर दूँगी, पुटअप कर दूँगी। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स की प्लेस पे मैंने रखा 2 साइन स्क्वायर x/2। क्लियर? और डिनोमिनेटर में क्या था साइन x, उसकी प्लेस पे मैंने रखा 2 साइन x/2 कॉस x/2। क्लियर? वैल्यू पुटअप कर दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया ये। क्लियर? ये टर्म मैंने इसको एज इट इज़ ही लिखी, लेफ्ट साइड एज इट इज़ ही चलती जा रही, क्योंकि इसी का हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 इन ब्रैकेट कॉसेक x माइनस कॉट x, राइट। इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 से 2 क्या कैंसिल हो गया, राइट। ऊपर साइन कितनी बार है, 2 बार है, मतलब हमने लिखा साइन x/2 साइन x/2। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक है साइन x/2 और एक है कॉस x/2, राइट। तो एक साइन x/2 से एक साइन x/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। आपके पास केवल क्या बचा, साइन x/2 और क्या बच रहा है, कॉस x/2। क्लियर? अब साइन x/2 बचा और कॉस x/2, तो साइन बाय कॉस कैसा होता है, 10 होता है। साइन x/2 कॉस x/2 कितना होता है, 10। तो यहाँ हमने लिखा लिमिट 10x/2, राइट, 10x/2। क्लियर? अब इसके बाद कैलकुलेट हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर देखे जाए तो ये कौन से फॉर्मेट में है, 10 के फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x/2 से डिवाइड कर दिया और x/2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। बाद में हमारे पास फंक्शन क्या बच रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 x/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 0 पुटअप करा और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2, राइट। अब 0/2 है तो 0 में हम किसी भी नंबर का, 0 में हम किसी भी नंबर का डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा, 0। मतलब इस फंक्शन का फाइनली हमारे पास आंसर कितना आया, 0। ऐसा नहीं कि हमने डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करी और 0 आ गया। पूरा सम इंटरचेंज करने के बाद, एलसीएम लेने के बाद, फॉर्मेट में चेंज करने के बाद फिर हमने वैल्यू पुटअप करी, तब जाके इसका आंसर कितना आया है, 0। तो ये इस कंडीशन में ये सम क्या है, करेक्ट है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है 0। थैंक यू।